वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के लिए पेपर 1 की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे जारी है और आज एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के बीच पुनः हूँ। आज के क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो मध्य प्रदेश के प्रमुख नगरों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर सिटीज ऑफ एमपी। जो एमपी के कुछ विशेष शहर हैं साथियों, जिसका कि कुछ विशेष उनका विशेषता है, उनका विशेष कह सकते हैं क्षेत्र में नाम है। इन सभी के कारण उन नगरों को कुछ विशेष उपनाम भी दिए गए हैं। उसी को आज हम लोग देखेंगे पूर्णतः सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्लासेस होती है और हमारा टारगेट है 45 प्लस और आपको लाना है तो आप हमारे सभी क्लासेस को देख लें, आपका 45 प्लस आएगा और बिल्कुल टू द पॉइंट यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। तो चलिए इस नए टॉपिक में आप सभी का स्वागत करते हैं। वेलकम है, आप सभी का ग्रांड वेलकम है इस क्लासेस में। तो देखिए ये है प्रमुख शहर जो एमपी के हैं, मध्य प्रदेश के, और उनकी कुछ स्पेशल फीचर्स क्या हैं। जैसे एक शहर है हमारा सांची। एक शहर कौन सा है? सांची। आपने नाम सुना होगा। तो सांची क्यों प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म एवं संस्कृति के लिए। सांची में सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था और इसीलिए सांची जो हमारा बौद्ध धर्म और उसकी संस्कृति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, पूरे भारत के साथ साथ विश्व में भी। अगला है जबलपुर। जबलपुर को संगमरमर नगरी कहा जाता है। जबलपुर को क्या कहा जाता है? संगमरमर नगरी। अगला है मालवा। मालवा गेहूं का भंडार के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ गेहूं का बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इसलिए मालवा गेहूं का भंडार के नाम से जाना जाता है। भोपाल में बहुत ज़्यादा झीलें हैं, इसलिए इसको झीलों की नगरी कहा जाता है ना। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? भोपाल को। आपसे ऐसा पूछा जाएगा, झीलों की नगरी मध्य प्रदेश के किस शहर को कहते हैं? भोपाल को। अगला है खजुराहो। खजुराहो को कहते हैं शिल्प कला का तीर्थ। मध्य प्रदेश के किस शहर को शिल्प कला का तीर्थ कहा जाता है? तो वो शहर हमारा खजुराहो। अगला है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी को कहा जाता है पर्यटकों का नगर। मध्य प्रदेश के किस नगर को पर्यटकों का नगर कहा जाता है? तो पंचमढ़ी को। अगला है भीमबेटका। भीमबेटका के बारे में आपने पढ़ा भी है जब हम लोग स्टार्टिंग कर रहे थे क्लासेस का, तो उसी समय भीमबेटका के बारे में पढ़ा था। भीमबेटका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है। तो भीमबेटका क्यों फेमस है? सेल चित्रकारी के लिए, है ना, गुफा चित्रकारी के लिए। यहाँ पत्थरों पर चित्रकारी की गई है। जो भीमबेटका है वहाँ पे बहुत जो गुफा है उनके अंदर जितने भी चट्टानें हैं सब में कुछ ना कुछ कलाकृतियाँ की गई है, चित्रकारी की हुई है, पत्थरों को कुरेद कर चित्र बनाए गए हैं। और ये प्राचीन जो हमारे कह सकते हैं कि यहाँ पे रह रहे लोग थे, पूर्वज थे, उन्होंने चित्रकारी की थी। जब उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता उसमें वो चित्रकारी किया करते थे और उनके पास वैसा कोई साधन भी नहीं था चित्रकारी करने का, तो वो पत्थरों को खोद कर उसको कह सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल से चित्रकारी की है और देखने लायक चित्रकारी है। भीमबेटका सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है का प्रागैतिहासिक शैल चित्रकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिवनी। सिवनी जो शहर है मध्य प्रदेश का, इसे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। लखनऊ आपको पता ही है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो सिवनी की विशेषताओं को देखते हुए इसे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का लखनऊ किस शहर को माना जाता है? तो सिवनी। अगला है पीथमपुर। भारत का डेट्रायट। जैसे डेट्रायट वर्ल्ड में फेमस है, उसी तरह भारत के सेंस में पीथमपुर को भारत का डेट्रायट कहा गया है। ग्वालियर। ग्वालियर को पूर्व का जिब्राल्टर कहा गया है। यहाँ पे बहुत ही कह सकते कि ऐतिहासिक किलाएं हैं और इनकी अलग ही विशेषताएं हैं और ये पूरे भारत में प्रसिद्ध और पर्यटकों के लिए बहुत ही पसंदीदा जगह है। तो इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण ग्वालियर को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। रीवा। मध्य प्रदेश का जो रीवा है वो सफ़ेद बाघ की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पे सफ़ेद बाघ मिलते हैं, इसीलिए इसे सफ़ेद बाघ की भूमि कहा जाता है। अगला है उज्जैन। उज्जैन को महाकाल की नगरी
या मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। जैसे उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, इसलिए महाकाल की नगरी हो गया। और वहाँ पे महाकाल का मंदिर होने के कारण और भी बहुत सारे छोटे-छोटे मंदिर हैं और कुछ ज़्यादा ही मंदिर हैं अन्य शहरों की तुलना में, इसीलिए उज्जैन को मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर। इंदौर के 3 विशेषताओं के कारण उसके 3 उपनाम दिए गए हैं ना। इंदौर को अहिल्या नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ अहिल्याबाई हुआ करती थी, जिन्होंने कि 1857 के कह सकते हैं कि विद्रोह में भाग लिया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और भी उनका अलग-अलग क्षेत्रों में नाम रहा है। इसीलिए इस शहर को उसके कह सकते हैं जन्मस्थली होने के कारण अहिल्या नगरी भी कहीं-कहीं उपनाम दिया गया है। यहीं मध्य प्रदेश के सेंस में इसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है। जैसे सिवनी को आपका मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है, उपनाम दिया जाता है, इंदौर को मुंबई माना जाता है ना, मिनी मुंबई। मिनी मुंबई जैसे कि वेस्ट बंगाल में हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो एक आसनसोल शहर है उसे मिनी कोलकाता कहा जाता है ना, उसी प्रकार इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है। तो कपड़ों का शहर, यहाँ कपड़ों का शहर भी इसे वो अलग उपनाम दिया गया है। कपड़ों का शहर इंदौर का 3 उपनाम हो गया, 3 विशेषता हो गया। अहिल्याबाई नगर या अहिल्या नगर, दूसरा है मिनी मुंबई, तीसरा है कपड़ों का शहर। मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है? इंदौर। किस शहर को कपड़ों का शहर कहा जाता है? तो इंदौर। अहिल्या नगरी के नाम से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? वो भी हमारा इंदौर हो जाएगा। अगला है मांडू। मांडू जो मध्य प्रदेश का स्थल है उसे महलों की नगरी या सिटी ऑफ जॉय, मांडू को सिटी ऑफ जॉय। तो मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय या महलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो मांडू। अगला है तामोर, जो कि रायसेन जिला में है। तमोर जो कि रायसेन जिला में है, ये प्रसिद्ध क्यों है? प्लास्टिक पार्क के लिए। तो मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ पे है? तमोर। मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ है? तमोर। तमोर कहाँ है? रायसेन जिला में। अगला है भोपाल। भोपाल का और एक क्षेत्र में नाम है, वो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? भोपाल में। और भोपाल को एक नाम दिया गया था झीलों का शहर, ये भी आप याद रखेंगे, जिसे हम लोगों ने पहले देख लिया है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के नाम से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। इसलिए भोपाल को कुछ विशेष कह सकते हैं स्थान मिलता है इन सारी विशेष व्यवस्थाओं के कारण, विशेष कह सकते हैं नए नए इस प्रकार के संस्थान आधुनिक स्थापित करने के कारण भोपाल का एक अलग ही पहचान बन चुका है। और याद रखेंगे आप, तमोर और भोपाल, तमोर में क्या है? प्लास्टिक पार्क, और भोपाल में क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो आज के लिए इतना ही। इस शॉर्ट क्लासेस में महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोगों ने देखा कि अगर यहाँ से प्रश्न आते हैं छोटे से सेगमेंट से, आपसे एक भी छूटना नहीं चाहिए। और इस सेगमेंट को मैंने छुआ, मैंने देखो हर छोटे-छोटे सेगमेंट को मैं छू रहा हूँ, ताकि इन छोटे-छोटे सेगमेंट को कवर करना आसान भी है, आपके लिए कवर करना आसान हो जाएगा और आपको याद करने में बोझिल भी नहीं लगेगा। और क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से प्रश्न आ गए तो आप उसे सॉल्व कर पाएँगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्नों का जो दायरा है ना, वो लिमिट है, सीमित है, इतने में से ही पूछा जाएगा। तो और अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपको 1 प्रश्न तो पक्का हो गया, 2 प्रश्न पक्का हो गया, जिससे आपके रिजल्ट की संभावना बनती है। इसलिए मैं छोटे-छोटे सेगमेंट को उठाकर ला रहा हूँ, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और जिसे याद करना भी आपके लिए आसान हो। तो आज की क्लासेस में इतना ही साथियों। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। मिलते हैं एक नए क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय।